आसफ भाई, हमारा प्रॉपर्टी का काम बहुत ज्यादा स्लो हो चुका हुआ है। ये टैक्स की वजह से हुआ है। और ये टैक्स क्या है और ये अवाम पर गवर्नमेंट क्यों बोझ डालती है? आम जो है जो गवर्नमेंट है वो आम पे क्यों टैक्स लगाती है। ये पुराने जमाने में भी इसी तरह था। इसकी हिस्ट्री क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी, आसफ भाई कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान भाई आप सुनाएं, आप ठीक है। जी आसफ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। आसफ भाई, हमारा प्रॉपर्टी का काम बहुत ज्यादा स्लो हो चुका हुआ है। ये टैक्स की वजह से हुआ है। और ये टैक्स क्या है और ये अवाम पर गवर्नमेंट क्यों बोझ डालती है? इमरान साहब आपने वाकई आज के दौरे हाजिर के हिसाब से एक आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली टैक्स क्या चीज़ है, आपका ये क्वेश्चन है कि टैक्स क्या है और गवर्नमेंट है वो आम पे क्यों टैक्स लगाती है। जितने भी गवर्नमेंट के अखराजात चल रहे होते हैं जिसमें सबसे मेन उसका दफा का अखराजात होते हैं, एजुकेशन के होते हैं, सेहत के अखराजात हैं, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, फिर उसके गवर्नमेंट चलाने के अखराजात हैं, फिर उसके हमारे सफारत खाने जो है बाहर उनके अखराजात हैं। ये सारे अखराजात जो चलाने के लिए गवर्नमेंट जो है उनके दो सोर्सेज हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि गवर्नमेंट के पास नेचुरल रिसोर्सेज हो, जिससे मतलब ऑयल निकल रहा है, गैस निकल रही है, तांबा निकल रहा है, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हों जिनकी वजह से ये सारा काम चले। या फिर आप कह लें कि टूरिज्म के इतना ज्यादा बेहतर हो कि उससे पैसे आ रहे हैं और सारा खर्चा चले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतने ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं है, अगर हैं तो हमने उनको अच्छी तरह फिर निकाला नहीं है, डिस्कवर नहीं किया। जी जी। तो इसका फिर जो इस सारे कामों को चलाने के लिए जो एक्सपेंसेस हैं वो हमारे पास आते हैं अवाम से टैक्स इकट्ठा करके। जी। तो यकीनन ये खर्चे होने हैं और इनका रोक सकते नहीं है इनको, तो ये सारे चलाने के लिए अवाम से टैक्स इकट्ठा किया जाता है। अब टैक्स का ये है कि क्यों इकट्ठा किया जाता है। पॉलिसी मेकर्स ये देखते हैं कि कौन बंदा ज्यादा टैक्स दे सकता है। टैक्स की जो थ्योरी बेसिकली ये है कि अमीर आदमी से लो और फलां में गरीब आदमी के और बाकी जो एक्सपेंसेस है उसमें लगाओ। अब इस तरह पॉलिसी मेकर्स डिफरेंट इराज में डिफरेंट उनकी सोच थी कि फलां बंदा अमीर है उससे ज्यादा टैक्स ले लो, फलां गरीब है उससे कम टैक्स लो। इसी तरह जो आपका प्रॉपर्टी का शोबा है, प्रॉपर्टी के शोबे में भी यही सिचुएशन है कि वो समझते हैं पॉलिसी मेकर कि जो अमीर लोग हैं वो ज्यादा प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उनसे टैक्स लेना चाहिए। इस वजह से ये टैक्स लगता है और इसलिए आपके प्रॉपर्टी पे टैक्स लगा हुआ है। अच्छा, ये पुराने जमाने में भी इसी तरह था। इसकी हिस्ट्री क्या है? हाँ, ये भी आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जो लिटरेचर में हिस्ट्री है टैक्सेशन की जी वो जी। तकरीबन 3200 कबल मसीह से शुरू होती है कि उस वक्त फ़िरौन का दौर था। तो फ़िरौन जो थे वो क्या करते थे, फसलें बेसिकली मेजर जो इनकम सोर्स लोगों का होता था। तो अब जितनी भी फसल की कटाई हुई और जितनी फसल प्रोड्यूस हुई उसमें से 1/5 या 20% जो है वो फ़िरौन के बंदे जो है टैक्स की सूरत में ले लेते थे उस आवाम से। अब ये देखें कि उसमें उसको एक्सपेंस भी एडजस्ट करने के नहीं दिए जाते थे कि खर्चे निकालने के बाद इनकम पे, जैसे कि आजकल इनकम पे टैक्स होता है ना कि कितनी आपने नेट इनकम कमाई, उसमें कोई भी एक्सपेंसेस वगैरह भी नहीं निकालने और आपने टोटल जितनी प्रोडक्ट आपकी हुई है उसमें से आपने 20% जो है वो फ्रॉम ले जाते थे। तो उस वक्त से ये टैक्स की हिस्ट्री चलती जा रही है, जो लिटरेचर मिलता है जिसका। फिर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में भी रेवेन्यू का सिस्टम था। फिर आप ये सल्तनत उस्मानिया के दौर में टैक्स है, कुछ कबीले होते थे जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और उनसे आगे चलता जा रहा होता था। तो अगर हम बड़े सगीर की बात करें तो बड़े सगीर में आज जो आप टैक्स कह रहे हैं ये तो टैक्स बहुत कम है उस दौर के हिसाब से जितना बड़े सगीर में पहले लिया जाता है। जैसे कि हाँ। अब अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में 80% टैक्स का रेट था, मगर अच्छा। आपको सिर्फ 20% उसका जो टैक्स पेयर को बचता था, 80% टैक्स वो ले जाता था। सही। इसी तरह बल्कि अहमद शाह अब्दाली के दौर में, अहमद शाह अब्दाली के दौर में तो वो एक पंजाबी का वो फिक्रा भी मशहूर था, खादा पीता वाइये दा, बाकी सब अहमद शाह अब्दाइयेदा। मीन ये है कि जो आपने खा भी लिया है वो आपको बचा है, बाकी जो आपकी सेविंग्स थी वो सारा अहमद शाह अब्दाली वो ले जाता था। और फिर मुगल शहनशाह के दौर जो थे उसमें भी ऐसे ही होता था, बस उन्होंने अपना कुएं लगा दिए, मस्जिदें बना दी,
और ये छोटे मोटे काम किए और सब आपका टैक्स लेते जाते हैं। सही। लेकिन ये है कि जब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट आई 1800 की हिस्ट्री में, जब वो थोड़ा सा निज़ाम बेहतर होना शुरू हुआ, सिविलाइजेशन आनी शुरू हुई, कॉलोनियलिज्म का निज़ाम आया, तो फिर थोड़ा सा टैक्स का लोगों के का भी एहसास करना शुरू हो गए, और उसमें उनके जो टैक्सेस के हैं निज़ाम वो इस तरह से बनाए कि ये बंदा जो कमाता है पहला उसका हक है, फिर अगले बंदे को या इसी गवर्नमेंट तरह के करें। जी बिल्कुल। तो फिर इस तरह से अब जो है उस दौर से तो बहुत कम टैक्स लिया जाता है, पहले और ज्यादा होता है। सही। तो क्या ये फ्यूचर में कम होगा या इसी तरह इसमें कंटिन्यू रहेगा? अ, इमरान भाई, इसमें एक मैं अक्सर प्रोवर्ब यूज करता हूँ, और बहुत ज्यादा मैं जब भी किसी सेमिनार में कोई फिर मेरा खिताब होता है उसमें भी करता हूँ, किसी लेक्चर में भी नए में, तो वो मैं एक प्रोवर्ब यूज करता हूँ। आज आपको भी वो बताता हूँ कि जब अमेरिकन, आपको पता है सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लॉ उनका है, सबसे बिल्कुल। ज्यादा वो अ, समझे जा रहे हैं, दुनिया में रूल कर रहे हैं। जी जी। तो जिस बंदे ने उनका कानून बनाया उसको बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं। वो उसकी ऐसी ही रिस्पेक्ट करते हैं जैसे हम कायदे आजम की करते हैं, बाबा कौम है। जी बिल्कुल। तो उसने जब कानून बनाया तो उसने ये बात कही कि अब मैंने इतना मजबूत कानून बना दिया है कि अमेरिका को कभी जवाल नहीं वाह। आएगा। लेकिन साथ ही उसने एक फिर स्टेटमेंट दी, इन दिस वर्ल्ड नथिंग इज सर्टन एक्सेप्ट डेथ एंड टैक्सेस, सही। कि इस दुनिया में कोई चीज यकीनी नहीं है सिवाय इसके कि आपका मरना या फिर टैक्स देना। तो वो टैक्स जो आप कह रहे हैं ना कि इससे खत्म हो जाएगा या इससे जान छूट जाएगी, वो ऐसा नहीं होगा। ये टैक्स देना ही पड़ेगा, और जैसे हमारे अब सिलसिला चल रहा है, मैं किसी और लेक्चर में इसके बारे में आपको तफसील बताऊंगा कि हमारे कितने खर्चे हैं और कितना हम इनकम कलेक्ट करते हैं, टैक्स कलेक्ट कितना करते हैं। ये किसी लेक्चर में आप रखिएगा, तो जी बिल्कुल। उसमें मैं आपको ये सारी तफसील बताऊंगा। तो ये मुझे लगता है कि डे बाई डे इसमें बढ़ता ही जाना है और टाइट होता जाना है, जो खासकर स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हालात हैं। ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम दिया हमें। यू वेलकम। मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ, जब